हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है बाजीराव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ऑफिशियल चैनल पे। मैं धीरज सर, आज आप मुझे देख रहे हैं पेपर की मैं असेंबलिंग कर रहा हूँ। आज संडे है तो हमारा माइनर टेस्ट नंबर 2 चल रहा है, क्योंकि हम लोग ये डिसाइड किए कि हर संडे जो है टेस्ट सीरीज हम यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। पहला पेपर हो चुका है और यहाँ पर एकेडमिक्स और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के दोनों पेपर हम चलेंगे। ये हमारा मेहरा क्लास का पेपर आज फिजिक्स का, जो कि 11th एंड 12th दोनों का था, 12th का केमिस्ट्री का था। और ये हमारे बाजीराव ग्रुप के पेपर हैं, सैनिक स्कूल के और आरएमएस के 6th और 9th के। सिलेबस के साथ पूरा पेपर प्रिंट है और देखते हैं बच्चे किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। अब आगे मैं ये बता रहा हूं कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है और कैसे ओएमआर को फिल किया जाता है और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, अभी से आपको सुधार लाना है। चलिए देखते हैं। आज जो है हमारा माइनर टेस्ट का दूसरा पेपर है। पिछले पेपर में देखो गलतियां बहुत की हैं आप लोगों ने, खास तौर से ओएमआर भरने में। ठीक है, ओएमआर को आपको सही तरीके से भरना है। हालांकि मैंने इस बार ओएमआर को चेंज किया है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी भरने में। ठीक है ना। जो 6th का ओएमआर होगा उसमें आपके केवल और केवल 125 क्वेश्चंस हैं, 1 से लेके आगे तक, तो आपको सीक्वेंस वाइज उसको फिल करना है। पिछली बार 1 to 10 फिर 11 to ऐसे थे, तो इस बार जो है डायरेक्ट है नीचे तक, तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है। और जो 9th क्लास का ओएमआर है उसमें आपके टोटल 200 क्वेश्चन है, तो आपको 150 भरने हैं 1 से लेकर 2 तक। और नाम भी आपको लिखना है, नीचे पे कैंडिडेट नेम लिखना है, वहां पर आपको नेम को मेंशन करना है। और ऐसे यहाँ पर भी है। और 6th क्लास का जो हमारा है उसमें आपको ऊपर भरना है। पिछली बार मैंने आपको बताया था जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर में ऊपर जो आपका स्पेस बना है उसमें आपको सभी ने 000 करना है नहीं है? सबने 000 करना है। बैठे सब लोग। अब नीचे 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे है ना। तो आपको जो है अरे 0 बना तो सबको इसको ऐसे पूरा कंप्लीट गोला करना है, ऐसे करके। अगर 0 है तो पूरा ऐसे कंप्लीट करेंगे आप सर्किल। बात समझ में आई? और किन्हीं बच्चों ने कैसे ओएमआर कर रखा है, देखिए मान लीजिए 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन है। बच्चों ने कर रखा है, टिक मार दिया, बोला ऐसा होता है। आप इसको ऐसा कर रहे हैं, वो तो मैंने आपको मार्क्स दे दिए होंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा आजकल में। ऐसे नहीं करना है आपको, इसको पूरा सर्कल करना है। आप इसको पूरा सर्कल करके ऐसे करके, और हो सके तो आपको बॉल पेन का यूज करना है, क्योंकि आपको वहां पर जो है बॉल पेन मिलेगी और बॉल पेन ही आपको ले जानी होती है। क्योंकि जेल पेन से आप इसको अगर इसको गोला भर रहे हो तो पीछे दिखाई दे रहा है और छेद भी हो रहा है उसमें। ठीक है ना। तो आपको बॉल पेन का इस्तेमाल करना है और इस गोले को पूरा कंप्लीट करना है। और ऐसा मत करना कि खेल मत करना, जल्दी जल्दी उसको भरने की कोशिश करें। बात समझ में आई? और दूसरा मैंने आपको बताया है, आप रैंडमली कोई सा भी क्वेश्चन नहीं करोगे। आप रैंडमली कोई सा भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, 1 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20 बन गया, 20 क्वेश्चन कर दिया, 25 बन गया, 25 कर दिया। आप चाहे पहले जीएस कर लो, कोई समस्या नहीं है। चाहे आप रीजनिंग करिए, चाहे मैथ्स करिए, चाहे आप इंग्लिश करिए, चाहे आप साइंस करिए। जीएस क्वेश्चन करने जैसे, लेकिन आपको सीक्वेंस में ही करना है। मैथ्स के आपके जो है टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। मैथ्स के आपके जो है टोटल 50 क्वेश्चन होंगे ना, आपको नंबर 1 से अटेम्प्ट करना है 50 तक। मैंने पहले बताया है। आप एक क्वेश्चन करेंगे फिर गोला नहीं मरना है आपको, दूसरा क्वेश्चन करके ओएमआर नहीं मरनी है, ये टाइम वेस्ट है। आपको बताना आपको बहुत कम टाइम मिल रहा है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। भी आप प्रैक्टिस में नहीं है तो इसलिए आपको लग रहा है कि ये पेपर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए आपको। आप एक बार 50 के 50 क्वेश्चन करिए, फिर आप ओएमआर भरिए। 50 क्वेश्चन के एक साथ भरिए। एक क्वेश्चन कर रहे हैं फिर भर रहे हो, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं करना है और गलती भी हो जाएगी। और उसके बाद जो है फिर आप जीएस लगाइए, फिर आप मैथ रीजनिंग लगाओ, चाहे कोई सा भी सेगमेंट लगाओ। आप जरूरी नहीं कि आप मैथ्स पहले करो, जो आपको सरल लग रहा है आप उसको पहले करिए, लेकिन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एक बार। और सारे का मतलब ये नहीं कि आप तुक्का भी लगाओगे, ऐसा नहीं है। जो आपको आ रहे हैं फर्स्ट राउंड में आपको उनको करिए, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे जो है।
और उसके बाद अगर टाइम बचेगा स्पीड थोड़ा सा तेज रखिए। जब आप सेकंड राउंड में करेंगे तो वो क्वेश्चन करें जो आपने छोड़े हैं गोला भरने के बाद। भाई गोला छूट जाएगा ना, गोला भरने के बाद जो क्वेश्चन आपके छूट गए हैं उन क्वेश्चनों को आपको करना है। ये एक स्ट्रेटेजी होती है, रणनीति होती है किसी भी एग्जाम को करने के लिए। फिर आप जो है जो क्वेश्चन हो गया उसका गोला भर सकते हैं, क्योंकि बाकी तो आपने भर दिए वो हमारे। बात समझ में आई नहीं आई? दूसरा, आप लोग जो है क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं देख रहा हूं बच्चों के आसान क्वेश्चन भी जो है सब लोग गलत कर रहे हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फुल कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को पढ़िए, तब जाके उसको आपको जवाब देना है। ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं, आपको पता है ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसका आंसर ये होगा। आपको उसको पूरा कैलकुलेट करना है, उसके बाद जो है आपको सॉल्यूशन मतलब उसके बाद आपको ओएमआर भरनी है। आप इस तरीके से पेपर को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले पेपर को आपको पढ़ना है, ध्यान से आपको पेपर को पढ़ना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कंपटीशन का मतलब ये होता है, आपका सैनिक स्कूल और आरएमएस का पेपर है, कंपटीशन का मतलब सिलेक्शन नहीं होता है, कंपटीशन का मतलब होता है रिजेक्शन। कंपटीशन का मतलब होता है रिजेक्शन। जो कैंडिडेट सही नहीं होगा वहां जाने के लिए रिजेक्ट हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होता है। जो स्मार्ट में करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, जो रैंडमली काम कर रहा है, जो मना है वो कर रहा है, तो उसका रिजेक्शन है। तो कंपटीशन किसी भी एग्जाम में रिजेक्शन को बताता है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे वो आगे जाएंगे, जो नहीं होंगे वो रह जाएंगे। तो आपको ये जो हमारा हर संडे पेपर लेने का ये मकसद है कि हमने जो है आपको प्रैक्टिस करवानी है, आपने प्रैक्टिस करनी है। देखो आपको कितना भी आता है उससे मतलब नहीं है, पहले पेपर में पता लिया ना, पहले पेपर में सबको पता चल चुका है। आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीके, साइंस जो भी है, आपको कितना भी आता हो, आप कितने भी होशियार करो, उससे मतलब नहीं है। जो आपका शीट बताएगा, ओएमआर शीट बताएगा। आपके अगर मान लीजिए कोई होशियार बच्चा है, उसके क्लास में बहुत होशियार है, अब उसके 400 में से 200 नंबर आ गए, या कोई 6th क्लास का बच्चा बहुत होशियार है, उसके 300 में से 150 आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं, तो वो शीट बता रहा है ना उसके बारे में। अब कोई बच्चा जो है थोड़ा थोड़ा करके मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ गया, उसके आगे 300 नंबर 400 में से, तो सीट के नजरों में तो वो ज्यादा सही है ना बच्चा, वो ज्यादा होशियार है। तो ये सीट बताएगा आपको कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना आपको जरूरत है नहीं है। तो ध्यान से करेंगे और बच्चे वहीं बैठेंगे जहां पिछली बार बैठे। सबको बताना सीट कहाँ है? सीट आपको वहीं बैठना है, वहीं बैठना है जहां आपको मतलब बोले तो पहले बैठे थे। और सुनो, ओएमआर में आपको मैंने पिछली बार बताया है, 2 टिक नहीं मारने। गलती से आपको मान लो 1 टिक करे तो उसको काट के दूसरा कोशिश करना नहीं करें। अगर गलती हो गई तो फिर आप उसको सही वाले को लिख देना, ठीक है ना। आपको गलतियों को, मिस्टेक को अवॉइड करना है, कम से कम गलती करनी है। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है तो, और हाँ, जो भी हमारे में दिक्कत होगी, जो क्लास में आपके इन्विजिलेटर्स होंगे उनको आप बोल सकते हैं यहाँ पर क्या पढ़ना है, यहाँ पर क्या पढ़ना है। गॉट इट? ऑल द बेस्ट। देखिए अब जो है हमारे बच्चे जो है ओएमआर को भरते हुए किस तरीके से ओएमआर को भरा जाता है ये हम लोग यहाँ पर सिखा रहे हैं। अभी से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ताकि जो है बच्चे अच्छे से ओएमआर को भर पाएंगे, क्योंकि बच्चे ही हैं, 5th में पढ़ते हैं, कोई 4th में पढ़ रहा है, कोई 6th में, कोई 7th में, कोई 8th में है, गलतियां सबसे होती हैं। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो जनवरी में जो पेपर है और दिसंबर में जो आरएमएस का पेपर है उसमें गलती होने के बहुत कम चांस हैं। अभी से प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे बच्चों का रिजेक्शन जो है इसी बात में होता है कि उन्होंने ओएमआर गलत भर दिया, नाम गलत भर दिया, रोल नंबर गलत भर दिया, तो पता नहीं चलता। अभी से जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम की, तो जो है सिलेक्शन हमारे बहुत पास रहेगा और एग्जाम जो है हमसे जो है क्लियर भी हो जाएगा। तो अभी से हम जो है बच्चों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। देखिए हम किस तरीके से बच्चे ओएमआर फील कर रहे हैं बड़े कंसंट्रेशन के साथ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी से प्रैक्टिस कराने का सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद है कि हम किस तरीके से जो है बच्चों में कम से कम गलतियां हम लोग जो है एग्जाम में करा सकते हैं, ठीक है। अभी से प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ के लिए, तो तब जाके वो सही टाइम पे सही जगह पे जो है क्लिक करेगी चीज़ें।
अब जो है बच्चों को पेपर मिल चुका है। बड़े ध्यान से बच्चे क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। अभी से अगर ये आदत डालेंगे तो भविष्य का कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसमें इनके फाइट करने की जो आदत है उससे हम जो है डिफीट कर सकते हैं, उस एग्ज़ाम को हम उसको पास कर सकते हैं। तो यही आदत जो है हम लोग अभी से इनके ऊपर बना रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑल द बेस्ट बच्चों, पेपर अच्छे से करना। अगले संडे फिर मिलते हैं।